मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महासोम यज्ञ में सम्मिलित हुए। नगर को मदिरा मुक्त घोषित करने पर मुख्यमंत्री का नगरीय अभिनंदन किया गया। नगर के वल्लभाचार्य नगर कालाखेत प्रांगण में चल रहे श्री विराट वाजपेयी महासोम यज्ञ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी सम्मिलित हुए। आयोजन समिति के संयोजक सांसद सुधीर गुप्ता के और आयोजन समिति के आमंत्रण पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यज्ञशाला में पहुंचकर पूज्य वैष्णवाचार्य डॉक्टर गोकुलोत्सव जी महाराज और अन्य पूज्य संतों को सम्मान दिया और यज्ञ वेदी पर बैठकर उन्होंने सभी के साथ यज्ञ की आहुतियां भी दी। इस अवसर पर जिले के अन्य भी जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। गरोठ क्षेत्र के विधायक चंद्र सिंह सिसोदिया, नीमच के विधायक दिलीप सिंह परिहार, मनासा के विधायक माधव मारू, जावद के विधायक ओम प्रकाश सकलेचा खास तौर पर उनके साथ यज्ञ की आहुति देते समय उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यज्ञ स्थल पर जब उनका आगमन हुआ तो आयोजन समिति के द्वारा जो निर्धारित व्यवस्थाएं थी उस व्यवस्था के तहत उन्हें यज्ञशाला में ले जाया गया और वैष्णवाचार्य जी के दर्शन के बाद यज्ञ वेदी पर बैठकर उन्होंने इस यज्ञ विधान में भाग लिया। हमारी संवाददाता टीम शंभू सेन राठौर और रमेश चौहान ने ये तमाम कवरेज किए हैं। यज्ञशाला में यज्ञ विधि पूरी करने के बाद वल्लभाचार्य नगर के कालाखेत प्रांगण में ही मंचीय आयोजन में वे सम्मिलित हुए, जहां उनका नागरिक अभिनंदन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पवित्र नगरी मंदसौर को मदिरा विक्रय मुक्त घोषित किया। इस उपलक्ष्य में नगर के 165 समाजों की ओर से उनका नागरिक अभिनंदन किया गया। आयोजन समिति के द्वारा उन्हें एक अभिनंदन पत्र तस्वीर में फ्रेम कर भेंट किया गया, जिसमें उनके सम्मान के स्वरूप यह भाव प्रकट किए गए कि उन्होंने मंदसौर नगर को एक पवित्र धार्मिक नगर की श्रेणी में रखकर यहाँ मदिरा विक्रय मुक्त इस शहर को घोषित किया है। आयोजन समिति के साथ ही कुछ समाज प्रमुखों द्वारा भी मुख्यमंत्री को मंदसौर को मदिरा विक्रय मुक्त नगर घोषित करने के उपलक्ष्य में सम्मानित किया गया। सम्मानित करने वाले समाजों में सकल ब्राह्मण समाज, सकल जैन समाज, पारक समाज और पाटीदार समाज के प्रतिनिधियों ने मंच पर पहुंचकर मुख्यमंत्री जी का प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मान किया। इसी प्रकार सिंधी समाजजनों ने भी भगवान झूलेलाल जी की प्रतिमा उन्हें भेंट कर सम्मानित किया। तो दशपुर मंडी व्यापारी संघ द्वारा भी उन्हें डोडा चूरा का प्रतीकात्मक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संबोधन के पूर्व यहाँ स्वागत उद्बोधन सांसद सुधीर गुप्ता ने दिया। वैष्णवाचार्य डॉक्टर गोकुलोत्सव जी महाराज ने अपने संबोधन में सोम यज्ञ की महिमा को वर्णित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने यहाँ सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज हम सब सोम यज्ञ का हिस्सा बने हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इस यज्ञ का विशेष महत्व होता है। पूरी दुनिया सनातन संस्कृति को समझ रही है। सनातन संस्कृति की अपनी एक अलग विशेषता रहती है। दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है। वर्तमान में 9 दुग्ध उत्पादन केंद्रों पर रिकॉर्ड यहाँ उत्पादन बढ़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से आज पूरी दुनिया सनातन संस्कृति की ओर बढ़ रही है। उन्हें हमारी सनातन पद्धति को पूरी तरह से आत्मसात किया जा रहा है। कोविड में हमें नमस्कार करना सिखा दिया, शुद्धता से रहना सिखा दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ संस्कृति हमारे देश की इतनी प्राचीन संस्कृति है
कि सनातन की जड़ों को सबसे ज़्यादा यदि सुदृढ़ किया है तो वह हमारी देश की यज्ञ संस्कृति ही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मंदसौर के इस महासोम यज्ञ में नई पीढ़ी को भी यज्ञ संस्कृति के दर्शन कराए जा रहे हैं और यज्ञ की महिमा उन्हें बताई जा रही है, क्योंकि यज्ञ की विधियां पूरी तरह से वैज्ञानिक आधार पर होती हैं, समूचे परिवेश को संरक्षित करती है। कार्यक्रम का संचालन आयोजन समिति के महामंत्री ब्रजेश जोशी ने किया। आभार आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रहलाद काबरा ने माना। आज हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य का अवसर है कि हम जिस शुचिता और शुद्धता की बात जीवन में करते हैं, जिस पवित्रता की बात हम अपने जीवन में देखने की कोशिश करते हैं, आज मध्य प्रदेश का ऐसा भाग्य है, मध्य प्रदेश के ऐसे दौर और दिन हैं कि हमारी सनातन सभ्यता में व्यवस्थाओं को, अनुशासन को, जीवन में हर एक चीज़ों को अनुशासित करने की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। आज उस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए एक कठोर कदम जिस व्यक्तित्व ने उठाया है, हमारे देश की सनातन परंपरा है, जब राज व्यवस्था बेहतर होती है तो धर्म सत्ता उनका सम्मान करती है। तो ये जो हमने दृश्य देखा है, धर्म सत्ता ने राज सत्ता का सम्मान किया है। ऐसा दुर्लभ अवसर बहुत कम आता है। जोरदार तालियों के साथ स्थान का भी कोई चिन्हांकित स्थान बताओगे, उसको भी भव्य से धूमधाम से तीर्थ स्थान बनाएंगे। ये परमात्मा की लीला है। भगवान कृष्ण के 5 चिन्हित स्थान तो है ही। भगवान ने सांदीपनि आश्रम में अपने गुरु से शिक्षा ली, जहाँ महाराज जी के अपनी 84 पीठ में से एक बैठक वहाँ भी है। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण को परशुराम जी ने सुदर्शन चक्र दिया, जाना पाव में उसको भी हम तीर्थ बनाने वाले हैं। माता रुक्मणी के हरण के टाइम धार के पास अमझेरा में भगवान कृष्ण का और रुक्मी का, रुक्मी मतलब उनका साला, उससे उनका युद्ध हुआ, वो स्थान भी चिन्हांकित है। कृष्ण ने महिदपुर के पास नारायण नामक स्थान पर रात गुजारी, वो स्थान भी हमारे सबके नॉलेज में है। इन स्थानों को तो हम तीर्थ बना ही रहे हैं, विद्वानों से अलग अलग पूरे प्रदेश में, और प्रदेश से आगे बढ़ के अब तो राजस्थान सरकार भी हमारे साथ जुड़ी है। उन्होंने भी कहा कि जहाँ जहाँ ऐसे स्थान मिलेंगे उनको तीर्थ के रूप में विकसित करेंगे। यहाँ के बाद वो द्वारका गए, उधर माता रुक्मणी के संबंध में तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री गुजरात में थे तो वो अरुणाचल से रुक्मणी जी का संबंध जोड़ते हैं। अर्थात विद्वान तो ये भी बताते हैं कि भगवान ऊपर अरुणाचल के हम संकल्पित हैं, आने वाला समय चाहेगा तो ये आनंद हम सब के बीच बिल्कुल अपनी आंखों के सामने चरितार्थ होते दिखाई देगा।